क्या कभी आपने सोचा था कि जामिया नगर में ऐसा भी होगा जब एक मुस्लिम बच्ची किसी नेपाली के साथ गायब हो जाएगी? दोस्तों, ये एक हकीकत है और आप सब लोग जानते हैं कि जामिया नगर ओखला में अब नेपालियों की बहुत ज़्यादा संख्या हो गई है। ज़्यादातर लोग अपने घर में नेपाली गार्ड रखते हैं। ये नेपाली एक दो नहीं होते, बल्कि वो होते हैं, उनकी बीवी होती है, उनके बच्चे होते हैं। कभी कभी एक एक बिल्डिंग में कई कई नेपाली होते हैं। आए दिन मुझसे बहुत से लोग कहते हैं, शिबली भाई, नेपालियों की जो ये संख्या है वो इलाके के लिए ख़तरनाक होती जा रही है। उनकी दलील ये होती है कि वैसे तो ये नेपाली कभी किसी दूसरे से या इलाके के लोगों से मारपीट नहीं करते, लेकिन ये नशा बहुत ज़्यादा करते हैं। इनकी औरतें भी नशा करती हैं। ये नशा करके अपनी औरतों को पीटते भी हैं और ये जिस बिल्डिंग में रहते हैं उसी में नीचे शराब भी पीते रहते हैं। कभी कभी इनकी वजह से कई बार मामले ख़राब हुए हैं। हम ये नहीं कहते कि मुसलमान शराब नहीं पीता, मुसलमान के बच्चे मारपीट नहीं करते या मुसलमान बदमाशी नहीं करते। मैं आपको आज एक ऐसी खबर बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जानी चाहिए। खबर के मुताबिक हमारे पास जो FIR है उसके मुताबिक जामिया नगर से एक बच्ची गायब हो गई। उस बच्चे की उम्र 16 साल है, इसलिए मैं तो ना उसका जगह बताऊंगा, ना उसका घर बताऊंगा, ना उसका नाम बताऊंगा, ना उसके अब्बू का नाम बताऊंगा। वो बच्ची गायब हो गई। थाने में उसकी शिकायत दर्ज करा दी गई है कि वो बच्ची गायब हो गई है। जब इस बात की तहकीक की गई तो मालूम ये हुआ कि वो बच्ची एक नेपाली लड़के के साथ गायब हो गई है। जी हाँ, जो नेपाली आपने घर की सुरक्षा के लिए रखा हुआ है वो नेपाली आपके लिए कितना सुरक्षित साबित हुआ ये देख लिया आपने। जिस पर आप भरोसा करते हैं कि वो आपके घर की सुरक्षा करेगा, उसने आपके साथ ये मामला कर दिया। हम यहाँ ये नहीं कहते कि पूरी की पूरी गलती उस नेपाली की ही होगी। गलती लड़की की होगी तभी वो नेपाली अपने साथ उसे ले गया होगा। ताज्जुब की बात यह है कि आखिर हमारे बच्चे या बच्चियां उस नेपाली के साथ इतने ज़्यादा घुल मिल क्यों गए हैं। मैं आपको बता दूं, मुझसे बहुत से लोग कहते हैं कि शिबली भाई, जामिया नगर में अब जो नेपाली रहते हैं उनमें से बहुत सारे लोगों ने आधार कार्ड भी बना लिया है। अब बताइए वो आधार कार्ड क्यों बना रहे हैं? क्या उनका आधार कार्ड बनना मुनासिब है? और दूसरी बात, मैं उन गार्जियन से कहना चाहता हूँ कि सोचिए हम लोग कैसी तरबियत दे रहे हैं अपने बच्चों को कि हमारी बच्चियां एक तो गलत लोगों के साथ भाग रही हैं, घर से गायब हो रही हैं, एक तो किसी के भी साथ भी अपने माँ बाप को धोखा देकर किसी के साथ भी कहीं चले जाना ख़राब बात है। लेकिन सोचिए अगर कोई बच्ची किसी नेपाली के साथ चली जाए, ये कितने अफसोस की बात है। पुलिस इस मामले में सख्त है। उसने उस नेपाली के घर वालों से कांटेक्ट भी कर लिया है और उम्मीद है कि जब तक आप ये हमारी ख़बर देखें उस वक्त तक या उसके कुछ ही दिन बाद वो बच्ची अपने वालिदैन के पास वापस आ जाएगी। लेकिन सोचिए, क्या कभी आपने सोचा था कि जामिया नगर में ऐसा भी होगा जब एक मुस्लिम बच्ची किसी नेपाली के साथ गायब हो जाएगी? अब बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें करेंगे, उस नेपाली ने धोखा दिया होगा, बहला फुसला के ले गया होगा, ये सब बातें भी लोग कहेंगे। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हमारे अपने तरबियत की भी कमी है। हमारी आप सब लोगों से जो ये वीडियो देख रहे हैं उनसे अपील है कि आप इस पे अपना मशवरा दीजिए कि क्या कुछ हो सकता है। हम किसी नेपाली के ख़िलाफ़ नहीं हैं। सब जानते हैं कि नेपाली अच्छा काम करते हैं, नेपाली कम पैसों में गार्ड बन जाते हैं, वो अच्छी सेवाएँ देते हैं, लेकिन नेपाली ये कांड भी कर देते हैं। सोचिए आप लोग प्लीज़ इस खबर पर अपनी राय दीजिए। हमें बहुत से लोग बोलेंगे आपने बच्ची का नाम नहीं बताया, बच्ची का एड्रेस नहीं बताया, बच्ची के वालिद का नाम नहीं बताया। हमारा मकसद न तो किसी बच्ची को बदनाम करना है, न किसी गार्जियन को बदनाम करना है। हमारा इस खबर के बनाने का मकसद ये है कि आप होशियार हो जाइए। सोचिए ओखला में ये सब भी होता है।